नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते हैं, तो हम हमेशा एक सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो, सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो। तो आज आइए हम चर्चा करते हैं कि स्वस्थ संतान पाने के लिए टॉप 5 चीज़ें क्या हो सकती है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक कपल को प्लानिंग करने के पहले कम से कम 6 मंथ्स की तैयारी में लगाने चाहिए। 6 मंथ्स पहले ही सोचना शुरू कर देना चाहिए कि हमें किन-किन चीज़ों में सुधार करना है। तो सबसे टॉप पे आता है कि आपकी हेल्थ ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। हेल्थ में आता है मेन तो वज़न। अक्सर ये पाया गया है कि यदि शरीर का वज़न ज़्यादा है, पति-पत्नी दोनों का, तो भी गर्भावस्था के दौरान काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और कभी-कभी गर्भधारण में भी परेशानी आती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपने शरीर का वजन नियंत्रित करना है। आप उसके लिए अपनी डाइट पे ध्यान दें, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करें, हेल्दी डाइट खाएं और साथ में अपने रूटीन में एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। और 6 मंथ्स का टाइम काफ़ी होता है कि आप अपने शरीर का वजन कंट्रोल करें और आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 के नीचे रहना चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है डाइट। डाइट में भी हमें इन चीज़ों का सेवन करना है कि जिसमें प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान या गर्भधारण के दौरान जो भी हमें न्यूट्रिशनली जो बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं या विटामिन्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है बच्चे के विकास के लिए, वो हमारे ऑप्टिमल लेवल में होने चाहिए। उसमें फॉलिक एसिड आता है, विटामिन बी 12 आता है, आयरन आता है, विटामिन डी आता है और मेलाटोनिन आता है। तो इसके कारण आपको कलरफुल सब्जियां हैं, जैसे हरी सब्जियां हैं, लाल भाजी है, रंग बिरंगे टोमेटोज हैं, फल हैं रंग बिरंगे, हर तरीके की चीज़ें अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए। साथ में प्रोटीन्स लेना चाहिए। प्रोटीन्स में अंडा है, दूध है और साथ में विटामिन डी वाली चीज़ें लानी चाहिए और हेल्दी फैट्स खाने चाहिए, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जैसे वॉलनट्स हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अंडे हैं, इनमें सब शामिल होता है। तो आपको अपने डाइट की तरफ ध्यान, अपने जंक फूड, फास्ट फूड से आप बचे रहें, क्योंकि जंक फूड और फास्ट फूड में फ्री रेडिकल्स निकलते हैं जो हमारे हार्मोन्स के लिए हानिकारक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी स्लीप की तरफ ध्यान देना है। ये पाया गया है कि जो भी इंसान 7 से 8 घंटे की अच्छी स्लीप लेता है तो उनके शरीर में मेलाटोनिन अच्छी मात्रा में निकलता है, जो कि हमारे सभी फंक्शंस, हार्मोनल फंक्शंस और हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद करता है। इसलिए आपकी नींद सही होनी चाहिए, आपका स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें, कम से कम 3 या 4 महीने पहले से अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपना प्री कंसेप्शनल इवैल्यूएशन कराएं। आप आप पूछेंगे डॉक्टर प्री कंसेप्शनल इवैल्यूएशन क्या है? तो डॉक्टर्स आपकी सारी हिस्ट्री लेंगे, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी कोई आनुवांशिक रोगों की हिस्ट्री, आपकी कुछ जेनेटिक हिस्ट्री जैसे थैलेसीमिया माइनर है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, कुछ इस तरीके की चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपके कुछ ब्लड टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन सही है कि नहीं, आपका विटामिन डी लेवल कैसा है, आपका एचआईवी, हेपेटाइटिस बी के वायरल मार्कर्स कैसे हैं, आपका शुगर लेवल कैसा है और आपका ब्लड प्रेशर क्या है और आपका थायराइड फंक्शन कैसा है। यदि इन सब चीज़ों में यदि कुछ परेशानियां हैं, आपके यदि ये सब पैरामीटर्स नॉर्मल नहीं है तो इनको नॉर्मल किया जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्री कंसेप्शनली नॉर्मल हो जाने के बाद यदि गर्भधारण होता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस की मात्रा बहुत कम हो जाती है। और यदि गर्भधारण के बाद इन सब चीज़ों को हम नॉर्मल करते हैं तो काफ़ी समय हमारा उसी में नष्ट हो जाता है और कभी-कभी गर्भस्थ शिशु को इसके कारण काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से इन सारी चीज़ों के बाद डॉक्टर महिला के वैक्सीनेशन की हिस्ट्री पूछते हैं कि आपका रूबेला का स्टेटस कैसा है। यदि आपको रूबेला वैक्सीन नहीं लगा है बचपन में, तो आपको रूबेला वैक्सीन दिया जाएगा, आपका रूबेला एंटीबॉडीज टाइटर किए जाएंगे और किसी वैक्सीन्स की ज़रूरत है, जैसे हेपेटाइटिस बी की ज़रूरत है, वो भी लगाया जाएगा। और आपके इस तरीके के सारे प्रीकंसेप्शनल टेस्ट करके डॉक्टर ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके सभी हेल्थ पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। उसके बाद डॉक्टर्स
सप्लीमेंट देते हैं, जैसे फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट है, या तो विटामिन डी का सप्लीमेंट है, या तो थायराइड फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए थायराइड हार्मोन है। तो ये सब चीज़ें आपको कम से कम 3 महीने पहले से शुरू कर देनी है। ये सब चीज़ें नॉर्मल होने के बाद यदि आपको गर्भधारण हो जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर अपने चेकअप्स कराएँ। डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अपने एंटीनेटल विटामिन्स और आयरन्स, इन सब चीज़ों का सेवन करें। अपनी लाइफ़स्टाइल को बिल्कुल हेल्दी रखें और जंक फूड, फास्ट फूड से दूर रहें, और एक्सेसिव चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, इन सभी चीज़ों से दूरी बनाएँ, और अपने रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स कराएँ टू ऑप्टिमाइज़ द हेल्थ ऑफ द फीटस। आपके गर्भ में पलने वाले शिशु का ग्रोथ कैसा है, उसमें कोई आनुवांशिक या जन्मजात विकृति तो नहीं, इन सब चीज़ों की जाँच कराएँ, और इस तरह से आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी बना के रखने में आपके रेगुलर चेकअप्स और आपके खान-पान का बड़ा योगदान रहेगा। आखिरी जो पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने सभी चीज़ें सही कर ली, लेकिन आखिरी में यदि आपकी डिलीवरी सही से नहीं होती है और होने वाले बच्चे को यदि बर्थ एस्फिक्सिया का सामना करना पड़ता है, डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे के ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी ना हो। इसीलिए आप ये बिल्कुल सुनिश्चित करें कि आपकी डिलीवरी एक अ, कुशल डॉक्टर के पास, एक वेल इक्विप्ड नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ नियोनेटोलॉजिस्ट या बच्चों के डॉक्टर का होना अति आवश्यक है, ताकि डिलीवरी के बाद बच्चे के सामने इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने चाहिए कि बच्चा देर से रोया, बच्चा ना रोया, बच्चा नीला पड़ गया। इन सब चीज़ों के कारण कभी-कभी बच्चों में बाद में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स या उनको एबनॉर्मलिटीज़ या ऑटिज़्म या मेंटल रिटार्डेशन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि हम शुरुआत करते हैं तो हमारा जो आखिरी वाला चरण है, वो भी बिल्कुल हमें बिल्कुल सजग रूप से हमें उसको परिपूर्ण करना चाहिए। मैं समझती हूँ यदि इसके बारे में आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।